अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का अलोंग एक्शियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो पहला केस जो है दैट इज़ अलोंग एक्शियल लाइन। तो हमने एक बार मैग्नेट लिया जिसका साउथ पोल है एस या एस पॉइंट पे है एंड नॉर्थ पोल इज़ एट एन पॉइंट। हमें एक्शियल लाइन पे, ये जो एक्शियल लाइन है, ये जो इसके थ्रू पास हो रही है, थ्रू साउथ पोल एंड थ्रू नॉर्थ पोल जो लाइन पास हो रही है इट इज़ एक्शियल लाइन। इस पे एक पॉइंट लिया हमने पी। जो बार मैग्नेट का सेंटर होगा, सपोज दैट इज ओ, और ये जो पी होगा ये सेंटर ऑफ बार मैग्नेट से दूर होगा आर। सेंटर ऑफ बार मैग्नेट से दूर होगा आर। तो ज़रूरी बात है कि एस से एन तक ये टोटल डिस्टेंस है 2l। तो ओ से एन तक होगा l, तो ओ से पी तक होगा आर माइनस एल, सॉरी एन से पी तक आर माइनस एल, एंड एस से पी तक होगा आर प्लस एल। ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस बार मैग्नेट का एट पॉइंट पी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा। जैसे हम वहाँ पे करते थे मैग्नेटिक डाइपोल के केस में, पहले एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, फिर दूसरी चार्ज का, फिर दोनों को सम करते थे, वेक्टर सम, यानी कि डायरेक्शन इंक्लूड करते थे। सेम इज द केस हियर। वहाँ पे हम ले रहे थे फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे होगा फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इस नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड, इस एन का मैग्नेटिक फील्ड पी पे, तो पी पे हम इमेजिन करेंगे यूनिट नॉर्थ पोल। तो इस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन पोल एट पी इज, इसका नाम रखेंगे B1 बराबर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा, इस पोल की और इस पोल की स्ट्रेंथ हम लेते हैं स्मॉल m, तो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू, यहाँ पे एज्यूम किया है यूनिट पोल, तो m इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज NP स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाई, नाउ NP इज आर माइनस एल होल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हो यूनिट नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल, तो होगा अलोंग एन पी। इसी तरह से इस साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहलाएगा B2। सिमिलरली B2 होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाई, उस टाइम आएगा SP स्क्वायर, तो आएगा R प्लस एल। अच्छा, ये साउथ उस यूनिट नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इसका जो फील्ड होगा यहाँ पे वो अलोंग होगा PN। ये है NP, ये होगा PN। अलोंग PN। तो ये हमने निकाले दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट P। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो P पे होगा, या टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P इज B, उसका नाम रखेंगे तो वो होगा B1 माइनस B2। माइनस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन इज अपोजिट। या हम यूनिट वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, आई कैप जे कैप। ठीक है, तो माइनस इसीलिए करना पड़ता है बिकॉज डायरेक्शन B1 की और B2 की अपोजिट है, तो B1 माइनस B2। तो ये सिंपल कैलकुलेशन होगी, B आएगा B1 का वैल्यू। अच्छा, B1 के वैल्यू में B2 के वैल्यू में जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन है, M भी कॉमन है, म्यू नॉट बाई 4 पाई M भी कॉमन है। तो पहले वाले केस में है 1/r माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस दूसरे वाले में है r प्लस एल होल स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्व करना होगा। तो b बराबर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा
आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा, ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर को आप साइड पे रखिए एक मिनट। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका अपना स्क्वायर है होल स्क्वायर। ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है, जैसे हम वहाँ पे करते थे कि जो डाइपोल इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता था वो शॉर्ट हम लेते थे, यानी कि एक आइडियल डाइपोल या अच्छा डाइपोल वो डाइपोल होता है जिसमें डाइपोल की लेंथ कम होगी, यानी कि जो 2L है वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू आर, यानी कि जिस डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस आर जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक लेंथ 2L। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। बी इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, ये आर प्लस एल होल स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब ए माइनस बी होल स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL और डिनोमिनेटर में वही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इंटू, ये आप देख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अच्छा, ये जो माइनस है ये माइनस अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर जो प्लस है वो माइनस बन जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL प्लस 2RL इज 4RL। तो बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आएगा 4RL। मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 इंटू या 2R इंटू 2ML, डिनोमिनेटर में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हो आप यहाँ पे 2RL प्लस 2RL इज 4RL, तो मैंने एक 2 को यहाँ लिखा और R को यहाँ पे लिखा और ये 2 है, यह 2 2s आर 4RL और एक M है। ठीक है, अब जो 2ML है या 2LM आप कह सकते हो, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, दो में से एक पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2L। तो m इंटू 2L की जगह मैं m लिखूंगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m इंटू 2L, स्मॉल m इंटू 2L की जगह लिखेंगे हम कैपिटल M, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जो यहाँ पे ये 2ML आया 2ML, इसकी जगह लिखेंगे कैपिटल M। तो और साथ में डिनोमिनेटर में है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। तो हमने पहले ही अप्रोक्सीमेशन ली है कि एल कम है आर ज़्यादा है, तो एल स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा। जब एल स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा तो डिनोमिनेटर में आएगा आर स्क्वायर और इसका बाहर वाला स्क्वायर तो बनेगा आर रेस्ट पावर 4। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फाइनल आंसर आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आ गया 2R इंटू कैपिटल M, 2ML की जगह आएगा कैपिटल M डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा R4, R कैंसिल, R कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2M बाई R क्यूब, 2M बाई R क्यूब, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2M बाई R क्यूब। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन वही होगी जो जिधर दो में से बड़ा होगा। अब B1 है अलोंग NP, B2 है अलोंग PN। अब इसमें से दो में से बड़ा कौन सा है, बड़ा है B1 बिकॉज इसका डिनोमिनेटर कम है, B2 इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो बड़ा है B1, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 की डायरेक्शन में होगा। B1 की डायरेक्शन क्या है NP, तो दिस फाइनल मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग NP। तो इसका हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला और डायरेक्शन भी, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट अलोंग
एक्सियल लाइन। दूसरा वाला जो केस है वो इससे सिंपल है, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बार मैग्नेट लिया, ये इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल, इसकी टोटल लेंथ है 2L और इसका सेंटर है O। अब ये लाइन जो है दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे पॉइंट लिया P और इमेजिन किया यहाँ पे हमने कि यहाँ पे हमने यूनिट नॉर्थ पोल रखा है, तो ये साउथ पोल उस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इस साउथ पोल का जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B1 इधर की तरफ। ये नॉर्थ इस यूनिट नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वो इधर होगा B2। तो इस डायग्राम को कंप्लीट किया, तो दिस डिस्टेंस इज 2L, दिस डिस्टेंस इज सपोज दिस इज R, ये डिस्टेंस क्या होगी R। तो कहने का मतलब ये जो SP होगा, ये SP जो होगा SP वो NP के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ये SP और NP बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ R² प्लस L²। R² प्लस L² इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज बन गया। बेस है SO यानी कि 2L का हाफ हो गया L, बेस है L, परपेंडिकुलर है R, तो हाइपोटेन्यूज होगा अंडर रूट ऑफ R² प्लस L²। तो ये हमने निकाली डिस्टेंस। अब सपोज ये एंगल जो है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो ये सारा एंगल बनेगा 2 थीटा, द होल एंगल विल बी 2 थीटा। अब हम पहले B1 और B2 का वैल्यू लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल इज, का नाम रखेंगे B1 सपोज। तो कितना आएगा, μ0/4π m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर इज SP स्क्वायर। तो कितना आएगा, μ0/4π m अपॉन SP इज अंडर रूट ऑफ R² प्लस L², लेकिन इसका ऊपर से स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा R² प्लस L²। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल इज, उसका नाम रखेंगे B2, μ0/4π आएगा m डिवाइडेड बाई, वहाँ पे आएगा NP²। अब NP तो वही सेम है, तो फिर से आएगा R² प्लस L²। अब सवाल है डायरेक्शन का। डायरेक्शन डायग्राम में नोटेड है, B1 की डायरेक्शन होगी अलोंग PS, B2 की डायरेक्शन होगी अलोंग NP, ये होगा अलोंग PS, ये होगा अलोंग NP। ठीक है, तो हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो ये डायग्राम हम साइड पे बना रहे हैं, दिस इज B1 एंड दिस इज B2, और इनके बीच जो टोटल एंगल है दैट इज 2 थीटा, 2 थीटा। तो P पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पोल का और इस पोल का, वो रिजल्टेंट होगा B1 और B2 का। अब B1 और B2 के बीच एंगल है 2 थीटा, तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे हम, या आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी कर सकते हो। तो अगर हम डायरेक्टली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P इज, उसका नाम रखेंगे B, होगा अंडर रूट ऑफ B1² प्लस B2² प्लस ट्वाइस B1 B2, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन B1 एंड B2 इज 2 थीटा। तो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा नहीं आएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा, तो B का वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे आप देखो B1 B2 तो सेम है, बराबर है डायरेक्शन की,
डिफरेंट है, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो b1 जितना है उतना ही b2 है, तो b1 और b2 अगर बराबर है तो आएगा ट्वाइस b1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, ट्वाइस b1 स्क्वायर, या आप लिख सकते हो b2 स्क्वायर ट्वाइस b2 स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ट्वाइस b1, b2 की जगह भी लिखा b1, ट्वाइस b1 इंटू b1 इज ट्वाइस b1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस b1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस b1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो b का वैल्यू आएगा ट्वाइस b1 स्क्वायर कॉमन, ट्वाइस b1 स्क्वायर कॉमन, इधर क्या बचा ट्वाइस b1 स्क्वायर ट्वाइस b1 स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे बचेगा प्लस कॉस 2 थीटा। अब b1 स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर जाएगा तो आएगा b1। अच्छा अंडर रूट 2 भी आएगा, अंडर रूट 2, अच्छा 2 को हम ऐसे ही रखने देते, b1 स्क्वायर रूट से बाहर गया तो आएगा b1। अब अंदर क्या बचा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई है 2। तो इसको सपोज हम डिवाइड कर रहे हैं 2 और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 2 रूट के अंदर ही। या अगर हम सिंपली इसको करेंगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ऐसे ही इसको रखेंगे, हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। हम रिलेशन यूज़ करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस डबल थीटा इज ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यूज़ करेंगे। तो b आएगा b1 अंडर रूट ऑफ 2 अपना है इनटू इस 1 प्लस 2 कॉस थीटा की जगह लिखा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 स्क्वायर जो है 2 इंटू 2 इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 जब रूट के बाहर जाएगा तो 2, कॉस स्क्वायर थीटा जब रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज 2b1 कॉस थीटा, 2b1 कॉस थीटा। तो b1 का वैल्यू हमें पता है, कॉस थीटा का वैल्यू भी पता है, कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से। ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये खड़ा वाला साइड OP, ये SO हो गया बेस, और SP है हाइपोटेन्यूज। आपको चाहिए कॉस थीटा तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि SO डिवाइडेड बाय SP। पहले हम कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे, तो b का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है ट्वाइस b1 कॉस थीटा। तो b है ट्वाइस b1 का वैल्यू हमने निकाला है म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये ऐसे था, इनटू कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम देख सकते हैं कॉस थीटा इज बेस, बेस इज l, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो l डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायग्राम है हमारी, ये है थीटा, ये है एस, ये है ओ, ये है पी, ये है यहाँ से यहाँ तक एल, और ये है आर। तो हाइपोटेन्यूज होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमें चाहिए कॉस थीटा, तो बेस हो गया एल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बी बराबर आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, बाहर म्यू नॉट बाई 4 पाई। नाउ 2ml, 2ml की जगह लिखी हम कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 1, इसका पावर रूट है 1/2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1 + 1/2 इज 3/2। अब अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, तो एल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू आर, पहले हम लिखें तो बी बराबर आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन, तो एल स्क्वायर तो नेग्लेक्ट होगा, अब बचा क्या आर स्क्वायर, आर स्क्वायर
रेज्ड पावर क्या है 3/2, 2 कैंसल, तो जो b का वैल्यू आया म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन 2 कैंसिल तो नीचे आएगा r क्यूब। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट ए पॉइंट ऑन विच लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब। अब देखो आप पिछला आंसर क्या आया, ये है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब। जो एक्शन लाइन वाला केस था, एक्शन लाइन वाले केस में आंसर क्या आया था, आप देख सकते हो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। यानी कि एक्शन लाइन वाला मैग्नेटिक फील्ड डबल होता है, उसमें 2 आता है डबल, एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, यानी कि एक्शन लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। अब सवाल है डायरेक्शन का, तो ये डायग्राम आप फिर से देखो, ये B1 है, ये देखो B1 है, B2 है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा B यानी कि इधर की तरफ अपोजिट, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन है इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, तो ये अलोंग यानी कि अपोजिट टू, अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है S2N, तो दिस इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। ये होगा अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और साथ में आपने देखा कि जो बी एक्सल होता है, एक्सल वाला मैग्नेटिक फील्ड वो होता है ट्वाइस बी इक्वेटोरियल। ये रिलेशन हमने डिराइव की है सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, कि ई एक्सल होता है बराबर ट्वाइस ई इक्वेटोरियल, वो सेम होता था वहाँ पे आता था अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे आएगा अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो दीज आर द 2 केसेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट अलोंग एक्सल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। अब इसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो डिस्कस करेंगे, और साथ में डिस्कस करेंगे अबाउट टॉर्क। तो उसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो लास्ट एक टॉपिक हमें बचता, दैट इज़ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। ओके, थैंक यू।